इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो मान लीजिए आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, आपको नोटिफिकेशन आया, मैंडेट नोटिफिकेशन आईपीओ का, और आपने अप्रूव कर दिया। बट अप्रूव करने के बाद आपने जब भी आप पिन कोड डाले, अप्रूव किए, तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो क्या होता है इस केस में कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो सिंस फेल हो गया तो आपको लगा कि दोबारा से अप्लाई करना चाहिए। आपने दोबारा से अप्लाई किया, तो अगेन ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो आपने 4-5 बार में भी करा और उसके बाद लगा कि आपका बैलेंस ही एग्जॉस्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? बार बार ट्रांजैक्शन फेल हुआ बट स्टिल अमाउंट ब्लॉक हो गया। तो अगर अमाउंट ब्लॉक होता है तो फिर आपको उस पार्टिकुलर बैंक, सपोज दैट एचडीएफसी है, ठीक है, उसके नेट बैंकिंग में जाकर या फिर मोबाइल बैंक में जाकर कोई ऐसा सेक्शन फाइंड आउट करना है जहाँ पे आपका होल ट्रांजैक्शन का डिटेल चेक कर सकते हैं। हर एक बैंक में अलग अलग होता है, अलग अलग सेक्शन होता है। कहीं ना कहीं नेविगेट करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे सारा डिटेल दिखाई देगा कि कब कब आपका अमाउंट होल्ड हुआ था, कब कब जो है रिलीज कर दिया गया था। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे आप? नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में या फिर वेब एप्लीकेशन में जाकर ऐसा फाइंड आउट करेंगे। या फिर कस्टमर आपको नहीं पता है कहाँ पे देखते हैं होल ट्रांजैक्शन का डिटेल, तो आप कस्टमर केयर से भी पूछ सकते हैं या फिर बैंक में भी जाकर पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फंड ब्लॉक हुआ है आज तक का, मतलब 1 महीने का उसका ट्रांजैक्शन देखना है कि कब कब अमाउंट हमारा ब्लॉक हुआ था, कब कब रिलीज हुआ था, किस डेट और टाइम को ब्लॉक हुआ था और किस डेट और टाइम को रिलीज हुआ था। अगर वहाँ पर दिखाएगा कि आपका अमाउंट जो ब्लॉक हुआ है वो आईपीओ के एप्लीकेशन के अगेंस्ट हुआ है, जो जिस आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया था, तब फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको आईपीओ जो है कंसीडर किया जाएगा। जब आईपीओ जब भी लॉटमेंट होगा तो आपको कंसीडर किया जाएगा और आपको पूरा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा आईपीओ, क्योंकि उसको कंसीडर किया जाएगा। तो सेम प्रोबेबिलिटी है कि आपको आईपीओ मिलेगा, लॉटमेंट मिलेगा, मतलब चांसेस है कि मिल सकता है। उसको कंसीडर किया जाएगा अलॉटमेंट के दिन। भले ही वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है बट अमाउंट ब्लॉक हुआ, इसका मतलब उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट अगर अमाउंट ब्लॉक हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है। भले ही आपका गूगल पे, अमेजोन पे, फ़ोन पे में क्या दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, डजेंट मैटर। अगर अमाउंट रिलीज नहीं हुआ है, ब्लॉक ही है उस आईपीओ के एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली उसको कंसीडर किया जाएगा। आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अनब्लॉक कराना है, अनहोल्ड कराना है, तो क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए जीरोधा हो गया या फिर अपस्टॉक हो गया, ग्रो ऐप, एंजल ब्रोकिंग, जो कोई भी आप ब्रोकरेज का एप्लीकेशन यूज करते हैं, वहाँ पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आपको अगर अनब्लॉक कराना है तो अगर आप कैंसिल करेंगे तब जाकर वो जो फंड है वो अनब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। कैंसिल करने के बाद जो है अनब्लॉक किया जाएगा। बट कभी कभी होता क्या है ना कि आप वहाँ पे तो कैंसिल कर दिए पर फिर भी अनब्लॉक नहीं हुआ, तो फिर क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर आपने वहाँ पर कैंसिल कर दिया फिर भी अगर ब्लॉक ही है आपका अमाउंट, तो अगेन जब अलॉटमेंट होगा तो आपको कंसीडर किया जाएगा। कैंसिल करने के बावजूद वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो मे बी आप जो भी ब्रोकरेज का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वहाँ पे आपने कैंसिल किया, बट वो जो है वहाँ तक पहुँचा ही नहीं वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब उस एप्लीकेशन में फॉल्ट है, उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मे बी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके वजह से जो है कैंसिल नहीं हुआ। अगर कैंसिल अगर होता है तो आपका अमाउंट इंस्टेंटली और मे बी 24 आवर के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा, कैंसिल होता है तो। बट नहीं हुआ, अलॉटमेंट दिन तक भी आपका ब्लॉक हुआ, तो आपको पूरा चांसेस है कि कंसीडर किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब कंसीडर किया जाएगा तो मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट अगर उस समय तक अगर फंड अगर ब्लॉक है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।